अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दुआ कैसे कबूल हो? हमें दुआ करने का ढंग ही नहीं आता, हमें दुआ करने का तरीका ही मालूम नहीं है। और जब हमें दुआ करने का ढंग और तरीका ही नहीं पता तो दुआ कैसे कबूल होगी? दुआ एक इबादत है और इबादत का महवर क्या है? इबादत का महवर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात और नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। अगर आप इबादत में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दें तो कुछ इबादत रह जाएगी। उस इबादत का कुछ मकसद होगा या वो इबादत कबूल होगी? बिल्कुल नहीं होगी। दुआ कबूल कैसे होगी? दुआ का ढंग और तरीका क्या है? दुआ किस तरीके से मांगनी है? मैं आपके सामने एक हदीस रखना चाह रहा हूं। हजरत फज़ाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दुआ करते हुए सुना जिसने ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ की और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नमाजी, तूने जल्दी की है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ का तरीका बताया, दुआ कैसे करनी है वो तरीका सिखाया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने एक और शख्स को दुआ करते हुए सुना जिसने सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ की, उसकी बुजुर्गी बयान की और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब दुआ कबूल होगी, मांग तुझे दिया जाएगा। तो दुआ करने का तरीका यही है। आप जब भी दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ करें, उसकी बुजुर्गी बयान करें, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी दुआ ऐसे कबूल होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। यही तरीका है दुआ करने का, यही ढंग है दुआ करने का। दुआ एक इबादत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत है और तरीका जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है उस तरीके से करेंगे तो आपकी इबादत कबूल होगी, आपकी दुआ कबूल होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में, सही ढंग से, सही तरीके से दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपना हाथ फैलाते हैं, दुआ मांगते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी नेक हाजात पूरी फरमाए। तो मेरे भाइयों, दुआ करने का यही तरीकाकार है। जब भी दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बुजुर्गी बयान करें, उसकी पाकी बयान करें, उसकी तारीफ करें, फिर नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ें। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल होंगी। जज़ाकल्लाह।